हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर का हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, हम लोग ऐसे एमसीक्यू को सिलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है और दिस ईयर में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का आप लोग पूरा एंड तक देखिए ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी न्यू वर्ड होता है क्लास 10 के लिए या आपको 11 में मिलेगा उसके बारे में मैं इस वीडियो में ही पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ ताकि आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द फॉलोइंग मेटलवेट्स फ्रॉम द एमंगेस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट। आप लोगों को इस एलिमेंट्स में से जो ऑप्शन में दिया गया एलिमेंट्स है इसमें से मेटलवेट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग को पता होगा मेटलवेट्स क्या है तभी तो आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। तो मेटलवेट्स क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा चैप्टर 5, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल मिला होगा, वहाँ पर है चैप्टर 5 में। ठीक है, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार का दिखा होगा। कैसे दिखा होगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखा होगा उसका डायग्राम। ठीक है, ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 करके दिखा होगा। सही है, देखिए तो जो भी आपका लेफ्ट साइड में इसको आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए और ऐसे डिवाइड कर दीजिए। जो भी इधर एलिमेंट होता है वो होता है आपका क्या, मेटल्स। ठीक है, और जो इधर एलिमेंट होता है ये होता है आपका नॉन मेटल। क्लियर है, और जो बीच में आता है ना, जो कि मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल भी नहीं है, ये बीच का एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग मेटालोइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको मेटालोइड्स बोलते हैं, बीच में का एलिमेंट का। ठीक है, देखिए ये जो ये सोडियम है, एल्युमिनियम है और क्या है यहाँ पे क्लोरीन है। ये तीनों कहाँ पर आता है, क्लोरीन गैस है, तो हम लोग ऐसे ही पता चल जा रहा है तो मेटलोइड्स हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये गैस है। सोडियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, आप लोग जानते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन है, हो गया हमारा बोरन। तो जो बोरन होगा यहाँ पे वो बोरन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का मेटलोइड्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों मेटलोइड्स हो जाएगा, क्लोरीन तो गैस है ना, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम तो मेटल है। आप लोग जानते हो एल्युमिनियम कहाँ यूज करते हैं, जनरली वायर में जो करंट का वायर जाता है वहाँ पर भी यूज करते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, और ये सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर का आंसर क्या हो गया हम लोग का, बोरन हो गया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर लाई करता है, तो पीरियोडिक टेबल है उसका इतना और इतना का इधर में लाई करेगा और ये नॉन मेटल में मेटलोइड्स में आता है। ठीक है, और उधर जो होगा ये नॉन मेटल होता है, मतलब कि गैस ये सब आता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ वायलेंसली विद द कोल्ड वाटर। ठीक है, आपको जो ऑप्शन में जो एलिमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो किसके साथ में रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर। देखिएगा, ध्यान से देखिए, किसके साथ बोल रहा है, तो कोल्ड वाटर। ठीक है, रिएक्शन तो करता है, बहुत फास्ट करता है, लेकिन किसके साथ करता है, तो कोल्ड वाटर के साथ में करता है। ठीक है, तो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करने वाला आप लोगों को पूरा माइंड में होना चाहिए, वो होता है क्या हमारा, सोडियम। कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। वाटर के साथ में सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, सबसे फास्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है या मेटल होता है वो है क्या हमारा, सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो विस्फोट होगा। ठीक है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगा, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ वॉयलेंटली विथ ऑक्सीजन। यहाँ पर किसके साथ में दे रहा है, ऑक्सीजन के साथ में दे रहा है। देखिए सोडियम जो है वाटर के साथ में वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में कौन करेगा। ऑप्शन में आपको सोडियम दिया गया है, ये होगा इसका आंसर, नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ में हमारा आयरन करता है। क्या करता है, आयरन करता है। ठीक है, आयरन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको Fe बोलते हैं। Fe को बोलते हैं हम लोग क्या, फेरस, या तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, आयरन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखा होगा कहीं पर भी अगर हम लोहा का कोई भी सामान बाहर में रख देते हैं तो वो रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो रस्ट जो ऊपर में जो लेयर, एक रस्ट का जो लेयर बन जाता है वो कुछ नहीं है, वो है हमारा फेरस ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बन जाता है। ठीक है, इसलिए आयरन का जो भी सामान होता है उसमें क्या होता है, रस्टिंग बहुत ही जल्द लग जाता है। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट रिएक्ट विथ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा फेरस, जो कि ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर जाता है और वाटर के साथ में सोडियम कर जाता है, याद रखिएगा। देखिए आगे,
एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बोलूँगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लें, क्योंकि क्लास 10 लेवल पर इसको समझना कंसेप्ट को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग को 11 में 12 में मिलेगा कि किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ के लिए और अपने दिस ईयर के एग्जाम के लिए आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए कि जो हमारा कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, ये कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है। देखिए एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब एक ऐसा एलिमेंट, मान लीजिए ये हो गया हमारा एलिमेंट, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ मान लीजिए हमारा XY कंपाउंड बन गया। मान लीजिए XY कंपाउंड बन गया तो इस कंपाउंड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा ये हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा होगा, हाई होगा इसका, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जो एक कंपाउंड है ये सोल्यूबल इनटू वाटर, और वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, तो वो एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से ये पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। तो पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया कि जो आयरन फ्राइंग पैन होता है, आयरन फ्राइंग पैन क्या होता है, आयरन का वो सब्सटेंस जो हम लोग कुकिंग के लिए या फ्राई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आयरन फ्राइंग पैन, ठीक है। तो उसको हम लोगों को रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सा मेथड का प्रिवेंटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसमें ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं या पेंट करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। क्योंकि जो हम लोग का ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट एंड अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक। तो ये ऑप्शन में देख के आप लोगों को क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी दे दिया है। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिया गया है ना, ये तीनों ऑप्शन को हम लोग यूज करके, ठीक है, तीनों मेथड को यूज करके हम लोग रस्टिंग को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेन चीज़ दिया गया है आयरन फ्राइंग पैन। आयरन फ्राइंग पैन का मतलब जिसमें हम लोग कुकिंग करते हैं या फ्राई करते हैं कोई चीज़, उसका बात बोला गया है। तो क्या उसमें हम लोग ग्रीस लगाएंगे डेली? नहीं लगाएंगे। क्या हम लोग उसमें पेंट लगाएंगे? नहीं, उसमें पेंट नहीं लगता है। उसमें लगता है अब एक कोटिंग, जिंक का कोटिंग लगता है। उसमें क्या लगता है, जिंक मेटल का एक ठू कोटिंग लग जाता है उसके ऊपर में। मान लीजिए हम लोग का ये हो गया तावा फ्राइंग करने वाला, तो इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस पे क्या लग जाएगा, जिंक का कोटिंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जिंक का कोटिंग। तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे फ्राइंग पैन के लिए, जिंक का कोटिंग करेंगे, ना कि उसमें हम लोग ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल और रूम टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है या तो हमारा रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। जनरली मेटल हार्ड होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है, मेटल हार्ड होता है। लेकिन एक ऐसा भी मेटल है पीरियोडिक टेबल में, या बोल सकते हैं तो हमारे इस इन्वायरमेंट में, ठीक है, ऐसा भी मेटल है जो कि क्या रहता है, लिक्विड स्टेट रहता है। कब, नॉर्मल टेम्परेचर पे या तो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना क्या है, ब्रोमीन है, पोटेशियम है, या कॉपर है, या मार्कुरी है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया गया है एक्सेप्शन बोल के, ठीक है। तो वहाँ पे जितना भी सारा एक्सेप्शन है ना, जो कि मेटल का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन वो मेटल है, वहाँ पर दिया गया और डायरेक्टली लिखा गया है कि मार्कुरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। और मार्कुरी हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, जो भी हमारा थर्मोमीटर है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थर्मोमीटर में जब हम लोग ऐसे मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ऐसा एक केमिकल जैसा दिखाई देता है, लिक्विड स्टेट में वो ऊपर की तरह इंक्रीज करता है, वही है मार्कुरी मेटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरस एलॉय, फेरस एलॉय इज, फेरस किसका एलॉय है, एलॉय होता क्या है। किसी भी दो मेटल से मिलके अगर एक मेटल बनता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। और वो एलॉय क्या है, तो जो फेरस का जो एलॉय है वो डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा, वो ना ही निकल स्टील है ना ही इनबर है, वो डायरेक्ट क्या है, ब्रास है,
ठीक है। जो फेरस का एलॉय है ब्रास, मैंने एलॉय बता दिया आप लोग। एलॉय क्या होता है, किसी भी दो मेटल से मिलकर अगर एक सिंगल मेटल बनता है उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, ठीक है। और जो फेरस है वो किसका एलॉय है, तो ब्रास का है, ठीक है। फेरस और ब्रास का एलॉय है फेरस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्फोटोरिक ऑक्साइड इज, एम्फोटोरिक ऑक्साइड इज, एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग को टर्मोलॉजी क्लियर नहीं है तो क्या आंसर दे पाओगे, कभी नहीं। तो पहले टर्मोलॉजी को क्लियर कीजिए कि एम्फोटोरिक क्या है। एम्फोटोरिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए एम्फोटोरिक, ये मैंने लिख दिया एम्फोटोरिक, एम्फोटोरिक, एम्फोटोरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एम्फोटोरिक जो ऑक्साइड है वो क्या करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। हम लोग वैसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं, वो एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना भी ऑप्शन में हम लोगों को कंपाउंड दिया गया है सारा कंपाउंड ऑक्साइड है, लेकिन एम्फोटोरिक ऑक्साइड कौन सा है, देखिए ये क्या है हमारा, सोडियम ऑक्साइड, ये भी नहीं है। मैंगनीज ऑक्साइड, ये भी नहीं है। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। एम्फोटोरिक ऑक्साइड होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड, और एक क्या होता है हमारा, और एक हमारा होता है Al2 और O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो एम्फोटोरिक ऑक्साइड का है। आप लोग इसको याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से क्वेश्चन डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द एम्फोटोरिक, तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐसा कंपाउंड जो कि क्या करे, एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन कर जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एम्फोटोरिक कंपाउंड, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ में आया। मरकुरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट रहता है हम लोगों को, कब, नॉर्मल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें दिया गया है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सा इसमें सब मेटल है, फेरस, कैल्शियम, टीन एंड कॉपर। एसएन का मतलब होता है टीना, टीन, ठीक है। आयरन और टीन में बहुत ही डिफरेंस होता है। आयरन का जो फार्मूला है वो होता है हमारा क्या, आयरन का फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ Fe, जिसको बोलते हैं फेरस, और यह है हमारा एसएन होता है आपका टीन का फार्मूला, ठीक है। तो आयरन और टीन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो आयरन है, जो इसमें मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है हमारा जो मेटल, वो होता है हमारा Ag यानी कि सिल्वर, ठीक है। सबसे फास्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसी में होता है, सिल्वर में होता है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन में दिया गया है क्या, यह फेरस है, ये हो गया हमारा कैल्शियम, ये हो गया हमारा टीन यानी एसएन, ये हो गया हमारा कॉपर। तो अगर सिल्वर इसमें दिया होता तो हमारा आंसर हो जाता सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा कॉपर, ठीक है। कॉपर में भी बहुत ही अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो जाता है, और जनरली जितना भी जो कि मतलब जितना भी हाई पावर या हाई वोल्टेज का जो इम्प्लीमेंट्स होता है, सामान होता है, हाई वोल्टेज का जो सामान होता है, उसमें हम लोग क्या कौन सा वायर यूज करके बनाते हैं, तो कॉपर। आप लोगों ने जनरली देखा होगा मोटर का कोयलिंग, ठीक है, मोटर का कोयलिंग हो गया, या बहुत टाइप का जितना भी टाइप का कोयलिंग होता है हम लोग उसमें कॉपर वायर का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ही ईजिली और फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन Ag से स्लो होता है, ठीक है। Ag में सबसे फास्ट होता है, लेकिन Ag क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, सब लोग इसको बाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कॉपर सल्फेट शुड नॉट कीप इन। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग कैसा सोल्यूशन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कैसे मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉपर सल्फेट को कौन सा सोल्यूशन में रखेंगे कि वो रिएक्ट कर जाएगा। तो हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि कॉपर सल्फेट क्या हो, रिएक्ट हो, हम लोग को बचाना है। तो इसमें से कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा विसेल है जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो रिएक्शन नहीं मतलब कर जाएगा, इसमें कौन सा है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, कॉपर सल्फेट शुड नॉट, किसमें नहीं रखेंगे कॉपर सल्फेट को, तो वो है हमारा क्या चीज़, आयरन विसेल, अल्युमिनियम विसेल, जिंक विसेल, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा क्या, आयरन
विसेल में हम लोग सल्फेट को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? देखिए, अगर हम लोग रख देंगे, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट को आयरन में रख देते हैं तो देखो क्या फॉर्म होता है, ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट, आयरन का क्या होता है हमारा फेरस। तो जो आयरन है वो क्या कर जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर जाएगा और यहाँ पे बना लेगा फेरस सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि अगर हम लोग रखते हैं कॉपर सल्फेट को आयरन विसेल में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक करेगा और क्या करेगा, फेरस मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को रिएक्ट करके बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगा वो फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट कैसे बनेगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया ना, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो फेरस सल्फेट। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को आयरन विसेल में नहीं रखेंगे। समझ में आया? देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल्स इज, द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इसमें देखना है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देखना है, कौन सा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल जनरली क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कोई हाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोई लो मतलब पुअर, और कोई गुड होता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल है, तो हो जाता है हमारा, ना ही वो मरकुरी, मरकुरी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, वो हमारा है लेड। क्योंकि सोडियम क्या होता है, सोडियम तो हाईली रिएक्टिव विथ है ना, हाईली रिएक्टिव विथ वाटर है, ठीक है। आपका मरकुरी, मरकुरी तो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, तो ये क्या करेगा, जल्दी हीट को कंडक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको सॉलिड हीट कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लेड हो जाएगा। हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एंड कट विथ नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, वाटर, कैन नॉट बी कीप ओपन इन एयर। ओपन एयर में हम लोग उसको कीप नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। मेटल आर जनरली हार्ड, ठीक है, मेटल आर जनरली हार्ड, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। यानी ये एक्सेप्शन वाला जो मैं पार्ट बोला था ना पीछे, उसी में मिलेगा, उसी का आगे ऊपर या नीचे लिखा हुआ है। तो हमारा मेटल होता है सोडियम, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। सोडियम से हमारा सॉफ्ट भी बनता है। जब आप नहाते हो तो आपको क्या फील होता है कि आपको जब साबुन लगाते हो तो गर्मी फील होता है, उसका रीज़न नहीं है कि उसमें क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम को हम लोग उसमें मतलब लेस अमाउंट ऑफ सोडियम है, इसीलिए हम लोग नहा लेते हैं। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम होता तो हमारे बॉडी को जला देता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, यहाँ पे कौन सा ऐसा मेटल है जो कि क्या कर सकता है, जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और ना ही हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फेरस। फेरस एक ऐसा मेटल है, आप लोग डायरेक्ट रट्टा मार के याद रख लेना है कि फेरस एक ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया? देख लीजिए और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर ऑप्शन में है, कॉपर तो कॉपर नहीं, तो कॉपर से भी ज़्यादा होता है क्या हमारा, सिल्वर होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या चीज़ में नहीं रख सकते हैं, आयरन विसेल में। अगर हम लोग आयरन विसेल में कॉपर सल्फेट को रख देते हैं तो आप हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल में होता है, तो लेड में होता है। सिंपली इसको भी रट्टा ही मारना है आप लोगों को, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एंड कट विद द नाइफ एंड दिस आर वेरी रिएक्टिव, तो क्या है, वो है हमारा सोडियम। यहाँ पर है सोडियम, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, और हम लोग उसको चाकू से या कोई चीज़ से भी, ऐसा यहाँ पे सिर्फ चाकू का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम में भी वो नाइफ ही पूछेगा, लेकिन आप कट कर सकते हो कोई भी चीज़ से, ठीक है। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेरस। फेरस फेरस मीन्स, फेरस मतलब Fe, और Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी को आप लोगों को फाइंड करना है जो कि मेटल्स का प्रॉपर्टी में नहीं आता है। तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, मेटल आर जनरली हार्ड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है, बात एक ही है। और क्या होता है, वो डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, मेलिएबिलिटी होता है। ये सब सारा जो प्रॉपर्टी है हमारा मेटल का, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से क्या पता करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट, ये ध्यान दीजिएगा, नॉट शोन बाय मेटल्स। डक्टिलिटी, मैंने क्या बोला, डक्टिलिटी ये है मेटल का प्रॉपर्टी, और सोनरस भी है मेटल का प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है मेटल, ठीक है, ये सारा क्या है, मेटल का प्रॉपर्टी है। और ये क्या है, हमारा मेटल का प्रॉपर्टी नहीं, यानी हमारा आंसर जो होगा बी हो जाएगा, डलनेस, ठीक है। समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड, व्हिच ऑफ द
फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, हमारा लिक्विड है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड? ठीक है, मेटल में कौन लिक्विड होता था एट रूम टेम्परेचर? मरकुरी। और ये नॉन मेटल कौन सा लिक्विड होगा? ये होगा हमारा ब्रोमाइन। क्या होगा हमारा? ब्रोमाइन। इसको याद रट्टा मार लेना है। ठीक है, देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आयोनिक कंपाउंड का। ये हो गया हमारा NaCl। जब आप इसको क्या करोगे, वाटर में डालोगे, ठीक है, या इसको हम लोग एसिड में डाल देते हैं, लिक्विड एसिड HCl में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? ये पहले नंबर ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यही हो गया हमारा आयन। आयन मिल रहा है ना, ठीक है, आयन मिल रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं हमारा आयोनिक कंपाउंड, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक कंपाउंड। जो कि देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन कोवैलेंट से वीक होता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड से वीक होता है। ठीक है, देखो, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन कहने का मतलब आप उसको लिक्विड भी बोल सकते हो, मतलब लिक्विड से पहले वाला स्टेज। ठीक है, और वेपर और लिक्विड का बीच में, वेपर और लिक्विड का जो बीच में स्टेट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मोल्टेन स्टेट। ठीक है, या तो एक्वास स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें आयोनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर जो सॉल्ट है, अगर हम लोग जनरली ओनली सॉल्ट में अगर हम लोग करंट को पास करें, करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको किस स्टेट में ला दें, मोल्टेन स्टेट या लिक्विड में उसको घोल दें, तो करंट पास इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। मैंने अभी क्या बोला कि अगर हम लोग सिर्फ सॉल्ट में करंट को पास कराएंगे तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग उसको वाटर में डाल देंगे तो करंट पास होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। और यही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 3 का MCQ। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फर्दर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।